रात एक ऐसी चीज है जो अपने साथ सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, बल्कि कई ऐसे राज भी लेकर आती है जिन्हें इंसान कभी समझ नहीं पाता। कहते हैं, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाने के बाद इंसान वापस तो आ जाता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहता। और कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां से कोई कभी लौट कर नहीं आता। आज की कहानी एक ऐसी ही हवेली की है, एक पुरानी, सुनसान और श्रापित हवेली, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां प्यार करने वालों की आत्माएं कैद हैं। जो भी प्रेमी जोड़ा उस हवेली में गया, वो फिर कभी वापस नहीं आया। लोग कहते थे, आधी रात के बाद उस हवेली से रोने की आवाजें आती हैं, कभी किसी लड़की की चीख, तो कभी किसी आदमी की हंसी। लेकिन आरव और निशा को इन बातों पर विश्वास नहीं था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, इतना कि लोग उन्हें दो जिस्म एक जान कहते थे। उन्हें लगता था उनका प्यार हर डर से बड़ा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस रात वो हवेली उनके प्यार को हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और खौफनाक कहानी, दो जिस्म एक जान। दो जिस्म एक जान। बारिश की एक डरावनी रात थी। घड़ी में ठीक 11:47 बज रहे थे। शहर से दूर जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे, उस हवेली में जो भी प्रेमी जोड़ा जाता वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन आरव और निशा को इन बातों पर विश्वास नहीं था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। लोग उन्हें दो जिस्म एक जान कहते थे। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि वो उस हवेली में पूरी रात बिताएंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका। एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, उस हवेली में प्यार करने वालों की आत्माएं कैद हैं, वहां मत जाओ। लेकिन दोनों हंस पड़े। रात 12 बजे दोनों हवेली के अंदर पहुंचे। अंदर हर तरफ धूल, टूटी तस्वीरें और अजीब सन्नाटा था। तभी ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। निशा डर गई, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं हूं ना। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, उन्हें दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में एक प्रेमी जोड़ा था, बिल्कुल उन्हीं की तरह, लेकिन उनकी आंखें पूरी काली थीं। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। निशा चीख पड़ी। तभी कमरे के कोने में खड़ी एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी, लंबे बाल और खून से भरी आंखें। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। तुम दोनों भी हमेशा के लिए एक हो जाओगे। आरव ने निशा का हाथ पकड़ा और भागने लगा, लेकिन हवेली का रास्ता बदल चुका था। हर दरवाजे के पीछे वही औरत खड़ी मिलती। फिर अचानक निशा गायब हो गई। निशा! आरव जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसे नीचे बेसमेंट से आवाज सुनाई दी। वो भागता हुआ नीचे पहुंचा, और वहां जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। निशा जमीन पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अब हम सच में दो जिस्म एक जान बन जाएंगे। तभी पीछे से वहीं चुड़ैल हंसने लगी। इस हवेली में आने वाला हर प्यार मौत बन जाता है। अचानक दीवारों से खून बहने लगा। कमरे की लाइट जलने बुझने लगी। आरव भागने लगा, लेकिन निशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। धीरे धीरे निशा का चेहरा बदलने लगा। अब वो इंसान नहीं रही थी। उसकी आवाज भारी हो गई। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तभी पूरी हवेली जोर जोर से कांपने लगी। आरव ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और बाहर भागा। लेकिन जैसे ही वो हवेली के गेट तक पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि बाहर का रास्ता गायब हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे में सैकड़ों आंखें उसे घूर रही थीं। अचानक निशा उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। हम हमेशा साथ रहेंगे। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर सिर्फ दो चीजें देखीं। एक पुरानी तस्वीर, जिसमें अब आरव और निशा कैद थे, और तस्वीर के नीचे खून से लिखा था, दो जिस्म एक जान। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि इस कहानी का सेकंड पार्ट चाहिए आप सभी को। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।
एक और डरावनी दस्तक के साथ।